नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। यूँ तो कहानियों में प्रेरणा देने, शिक्षित करने और हमें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ने की शक्ति होती है। कुछ ऐसी ही कहानियों का संग्रह हम आपके लिए अपने इस चैनल पर लेकर आए हैं, जहाँ हम ऐसी कहानियाँ आपको सुनाएंगे जो आपकी कल्पना को प्रेरित करेंगी और आपका मनोरंजन भी करेंगी। कहानियाँ हमें एक नई दुनिया में ले जाती हैं, हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती हैं, फिर चाहे वो एक फैंटेसी हो या फिर हार्ट फेल्ट मेमोरी। तो आइए हमारे साथ कहानियों की इस जर्नी में शामिल हो जाइए एंड लेट्स सेलिब्रेट द मैजिक ऑफ वर्ड्स टुगेदर। नल और दमयंती की कथा को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं भाग 4। बृहस्पति ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर, जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े थे, उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए। उनको कानों में आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावानल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाएं, तब तक यहीं पड़े रहो। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। तुम शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर ना डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग रखा और कहा, 10। त्यों ही करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक कोई 10 अर्थात डसो कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। करकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके, इसीलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु, ब्रह्मवेत्ताओं के शाप आदि से कोई भी भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वथा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्यूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे और तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तो मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस पृथ्वी पर तो कोई और है नहीं। अर्थ संबंधी तथा अन्याय गंभीर समस्याओं पर मैं अच्छी सम्मति देता हूँ। रसोई बनाने में भी बहुत चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे भी कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूँ। इसीलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते, हाय हाय, तपस्विनी दमयंती भूख प्यास के से घबराकर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी।
और ना जाने कहाँ सोती होगी। भला वह अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार की वे अनेकों बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई पहचान न सका। जब विदर्भ नरेश भीम को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्योच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल और दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण यह काम पूरा कर लेगा उसे 1,000 गौवें और जागीर दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें ला ना सके, केवल पता ही लगाए, तो भी 10,000 गौवें दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्याह वाचन हो रहा था और दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीम नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अभी भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे बिछोह से सभी कुटुंबी प्राणहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम से क्रम सबका सकुशल पूछने लगी और पूछते पूछते रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते करते रोते देखकर घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर सारा हाल कह दिया। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज, यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई है, तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई आग गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशाण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही यह घर भी तुम्हारा ही है। यह संपत्ति जैसे मेरी है, वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना तो क्या हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी लड़की की तरह ही तो रही हूँ। तुमने मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं, मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे ज़रा भी संदेह नहीं है कि अब मैं यहाँ और भी सुख से रहूँगी। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। ना जाने उनकी क्या दशा हो रही होगी। यदि आप मेरे हित चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश जाने की आज्ञा देकर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र, बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1,000 गाय, गांव और धन देकर संतुष्ट किया। दोस्तों, राजा नल और दमयंती की कथा के इस भाग में आपने देखा कि किस तरह राजा नल ने अपना रूप बदला, ऋतुपर्ण के यहाँ वो सारथी हुए और राजा भीम के द्वारा नल और दमयंती की खोज की गई और दमयंती के मिल जाने पर उसके पिता और उसके संबंधी सभी खुश हुए। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।